रसूलुल्लाह को दुनिया ने माना, ज़बाने पे है अब तक फसाना। रसूलुल्लाह को दुनिया ने माना, ज़बानों पे है अब तक फसाना। नहीं इस्लाम से खाली ज़माना, सुनो अकबर का ये कौमी तराना। शाफ़े में शे, शाफ़े में शे, दो आलम के सरवर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह इतना थक करके बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बीवी का इंतकाल हो गया। माशाअल्लाह इन छोटे छोटे बच्चों के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम करता हूँ। मैं तो डर गया था कि पता नहीं 12 बज जाने के बाद जलसे का 12 बज जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जलसा ऐसा लग रहा जवान हो रहा। मैं तो इरादा करके आया था कि अगर जलसा मिलाद बना तो मैं अगरबत्ती मोमबत्ती एक साथ जलाऊं और सबका फातिहा करके निकल जाऊं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। इल्म के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में छोटे बच्चों के लिए आपको तोहफा देना चाह रहा हूं। मैं दुआ करता हूं, कबूलियत की घड़ी है, अल्लाह आपके बच्चे के मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। इल्म और माल में बड़ा कौन है? तो लिखा, जब माल आता है तो उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, ताला लगाना पड़ता है, पहरेदार रखना पड़ता है। और जब इल्म आता है तो इल्म आदमी की खुद हिफाजत करता है। जब माल आता है तो दुश्मन बढ़ते हैं, नफरत करने वाले बढ़ते हैं, हसद करने वाले बढ़ते हैं। और जब इल्म आता है तो मोहब्बत करने वाले बढ़ते हैं। मालदार जब जिंदा रहता है तो लोग तारीफ करते हैं, मालदार जब मर जाता है तो लोग भूल जाते हैं। और इल्म वाला जब मरता है तो उसको दुनिया और ज्यादा याद करती है। जो बात इल्म में है वो माल में नहीं है। दूसरे नमूने को गौर से सुनिएगा, इल्म आलिम बढ़कर के है या बादशाह बढ़कर? तो लिखा, मुल्क पर हुकूमत बादशाह करता है और बादशाह के दिल पर कौन हुकूमत करता है? इल्म वाला करता है। आपके मुल्क के प्रधानमंत्री के पास डिग्री है कि नहीं अल्लाह जाने, लेकिन उनका जो पीए है वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा। अब इससे अंदाजा कीजिए कि आपके प्रधानमंत्री तो जमीन पर हुकूमत कर रहे हैं और आपके प्रधानमंत्री के ऊपर जो हुकूमत कर रहा है वो इल्म वाला है। इसलिए वादा कीजिए कि खुद भूखे रहेंगे, पेट पर पत्थर बांधे, फाका करेंगे, जमीन बेचेंगे, लेकिन अपनी औलाद को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक जवान चमनगंज का आया बादशाह के दरबार में, सुई को गाड़ दिया। अब बताइए कितनी बड़ी सुई होती है, कितनी बारीक होती है, बाल की तरह बारीक होती है, उंगली के बराबर सुई होती है। उसका नाका कितना बारीक होगा। उसने आया, सुई गाड़ दिया, हाथ में धागा लिया, निशाना लेने लगा, निशाना लेने लगा, निशाना लेने लगा, निशाना लेने लगा, उठा करके जो फेंका, सुई के नाके से धागा पास हो। इधर से ताली बज गई सुभान अल्लाह, उधर से ताली बज गई सुभान अल्लाह। बादशाह ने कहा कि इसको 10 रुपया इनाम दो और 10 जूते मारो। अब लोगों के कान खड़े हुए, यार जूता क्यों मारा जा रहा है, इतना बढ़िया कारनामा दिखाया। तो बादशाह ने कहा, बेकार काम में इसने अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया, इसलिए कारनामा भी दिखा रहा है, कर्तव्य भी दिखा रहा है, भीख भी मांग रहा है। अगर इल्म के पीछे अपनी जवानी को लगाता, अल्लाह जमीन की पस्ती से उठाता, इज्जत की चोटी पर पहुंचा देता। ये भीख देने वाला होता, भीख मांगने वाला नहीं। एक बादशाह ने मजमे से कहा, जो मुझको पूरी कहानी सुनाएगा उसको मैं इनाम दूंगा। एक जवान खड़ा हुआ, क्या हुजूर, मैं एक जंगल में गया, देखा कि एक परिंदे ने घोंसला बनाया। तो बादशाह ने कहा फिर उसमें अंडा दिया। तो कहा फिर कांडे से बच्चा निकला। कहा फिर वो बच्चा उड़ गया। तो कहा फुर। अब बादशाह कहता था फिर, वो कहता था फुर, ये कहता था फिर, वो कहता था फुर। तो कहा तुम क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। कहा हुजूर वो उड़ गया। बादशाह जब आजिज आ गया इल्म वाले के आगे, तो उसको अपना रिकॉर्ड खराब करके इनाम देना पड़ा।
हाथ उठाइए, वादा कीजिए सब कुछ करेंगे, सब काम पीछे होगा, लेकिन बच्चे की तालीम पीछे नहीं होगी। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो ए अहले वतन, जाने वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो, कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। मैंने देखा इस बस्ती में आने के बाद कि माशाअल्लाह अल्लाह का घर बहुत खूबसूरत है, और बड़ी हिम्मत से बड़े हौसले के साथ लोगों ने अल्लाह के घर को खूबसूरत बनाया। अपना घर छोटा है लेकिन अल्लाह का घर बहुत बड़ा है। आपको सुन करके हैरत होगी, उड़ीसा में एक आदमी ने मकान बनाया, 3 करोड़ रुपया खर्च किया। एक मकान में 3 करोड़ रुपया खर्च किया। उसके बाद मिस्त्री कहता था 30 लाख और लगा दीजिएगा तो और खूबसूरत हो जाए। इसने कहा यह मकान है कि जहन्नम है, इसका पेट भर ही नहीं रहा। यह मकान है या जहन्नम है, इसका पेट भर ही नहीं रहा है। हाथ जोड़ करके एक बात आपसे कहता हूं, मकान में पैसा मत लगाइए। जहां से पैसे को खींचे उस काम में पैसा को लगाइए। दूसरे को दिखाने के लिए कि मेरा मकान बड़ा है, इसमें पैसा मत लगाइए। हर मकान के अंदर 2 ऐब है। कितना ही बड़ा मकान हो उसके अंदर 2 ऐब है। कितना ही पैसा लगा दीजिए अपने मकान में, हर मकान के अंदर 2 ऐब है। पहला ऐब ये है कि वो मकान जितना पुराना होगा उतना कमजोर होगा और बदसूरत होगा। और दूसरा ऐब ये है कि अगर नेपाल का जलजला आ गया तो मकान आपको छोड़ देगा, और अगर मौत का परवाना आ गया तो आप मकान छोड़ करके निकल जाएंगे। इसलिए मकान की तरफ नहीं देना, ध्यान नहीं देना है। ध्यान किधर देना है? जन्नत के मकान की तरफ ध्यान देना। अच्छा, लोग इसलिए उठ करके भाग रहे हैं कि शायद ऐसा महसूस हो रहा है कि बारिश होगी। देखिए, अगर आप बैठे रहे तो जब तक जलसा खत्म नहीं होगा इंशाल्लाह बारिश नहीं होगी। अगर आप भागे ये बारिश आपको रास्ते में पकड़ लेगी। थोड़ी देर के लिए आपका जलसा बचा हुआ है। देखिए, मुश्किल से 20 मिनट का आपका जलसा बचा हुआ है। मैं आपकी हालत को देख करके इतनी रफ्तार के साथ अपना बयान सुना रहा हूं कि आपको महसूस नहीं, मैं सीधा बस्ती से गोरखपुर आपको 20 मिनट में पहुंचा दूंगा। 20 मिनट में आपका जलसा खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। 20 मिनट तक आप जम करके बैठे रहिए, इंशाल्लाह बारिश नहीं होगी। भैया, बारिश आपका इम्तिहान ले रही है। आप अगर उखड़ गए तो बारिश होगी, आप अगर जम गए तो बारिश नहीं होगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बैठे रहेंगे 20 मिनट तक साथ देंगे। हाथ उठाइए। खलीलाबाद में एक आदमी पूछा कि चमनगंज किधर है, बस्ती किधर है जिधर जलसा हो रहा है। का दायां लेना, बायां लेना, बायां लेना, दायां लेना, दायां लेकर के बायां लेना, सीधा चले जाना, बस्ती में पहुंच। अब जो दाएं बाएं के चक्कर में पड़ा तो सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। वो वापिस आकर के सर पर हाथ रख करके कहता, भाई साहब मैं चमनगंज पूछ रहा था, आपने कब्रिस्तान भेज दिया, जिंदा आदमी को आप कब्रिस्तान भेज दिया। उस आरिफ ने कहा, रे अकल का नाखुन लो, तुम जिसको बस्ती समझते हो वो तो असल में कब्रिस्तान है, वो चमनगंज नहीं है। मैंने हर बस्ती के आदमी को कब्रिस्तान में आते हुए देखा है, लेकिन कब्रिस्तान के आदमी को यहाँ से कहीं जाते हुए नहीं देखा। असल आबादी, असल बस्ती तो इसका नाम है। कितना ऊंचा कसरे दुनिया को बना ले जाओगे,
कितनी गहरी उसकी बुनिया देखो डाले जाओगे, कितना अर्ज़ो तूल में इसको बढ़ा ले जाओगे, खींच कैसे का कहाँ तक सिलसिला ले जाओगे। इसको क्या चलती दफा सर पे उठा ले जाओगे, इसको क्या चलती दफा सर पे उठा ले जाओगे, इसको क्या चलती दफा सर पे उठा ले जाओगे। आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे, आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे। मैं देख रहा हूं ये कैमरा वाले हैं, इनके बगल में कारी साहब बराबर सो रहे, जलसे का खाना ओवर खा लिया। अच्छा दिख नहीं रहा, खैर माशाअल्लाह। अब एक मजेदार पैगाम तक मैं पहुंच गया हूं कि जब ये जलसा चमनगंज का याद रखा जाएगा तो इस पैगाम को याद रखा जाएगा जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए 3 जुमले पर मेरी गौर कीजिएगा, मेरे 3 जुमले पर गौर कीजिए। आदमी घर से शिकस्त खाता है, आदमी घर से शिकस्त खाता है। कैसे? सखी था, कंजर और कंजूस हो गया। कैसे? बीवी बाल बच्चे की मोहब्बत। पहले जुमले पर गौर कीजिए। आदमी घर से शिकस्त खाता है, हलाल कमाता था, हलाल खर्च करता था, हलाल खाता था, हलाल कमाता था। बीवी बाल बच्चे की वजह से हराम कमाने लगा। बीवी ने ताना मारा, बच्चे ने ताना मारा, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, आप वहीं के वहीं हैं। बीवी और बच्चे के ताने की ताब न ला करके हराम कमा रहा है, हराम खा रहा है, हलाल से हराम तक पहुंचा। बीवी और बच्चे की मोहब्बत। नेकी करके गया अल्लाह के पास, फिर भी जहन्नम में गया। किसकी वजह से? बीवी बाल बच्चे की वजह से। बीवी बाल बच्चे की दुनिया बनाई, अपनी आखिरत बर्बाद किया। एक नमूना आपकी खिदमत में एक रिसाला निकलता, उसका नाम है खातून मशरिक। उसमें देखा कि इससे पहले इलाहाबाद का नाम इससे पहले प्रयागराज का नाम क्या था? इलाहाबाद। नाम बदल गया। नाम बदलने से काम कितना बिगड़ता है, इस नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये लेकर के आ रहा हूं। उसमें लिखा है कि एक आदमी, उसकी बीवी बिरयानी बहुत अच्छा बनाती है, उसने खुश होकर के उसका नाम बिरयानी रख दिया। अब वो सोचने लगी कि मुझको बिरयानी कह रहा है, तो उसने सोचा कि इसका नाम भी बदलना चाहिए। तो उसने गौर किया कि बिरयानी बगैर घी के बनती नहीं है। उसने शौहर का नाम घी रख दिया। शौहर इसको बिरयानी बोले और बीवी उसको घी बोली। उसके घर में बिल्ली थी, चोरी करके दूध पीती थी, 9 दू 11 हो जाती, उसका नाम चोर रखा। किसान था, उसके 2 बैल थे, एक बैल का नाम मेहमान रखा, दूसरे बैल का नाम लाठी रखा। सुबह सवेरे 2 बैल को लेकर के जब वो खेत में गया, अभी चास किया था, समार कर लिया था, चौकी बाकी, उसका कोई मेहमान आ गया। उसने अपने मेहमान से कहा, मैं पीछे से काम मुकम्मल करके आ रहा हूं, आप आगे घर चलिए, घर में बिरयानी होगी। मेहमान 30 की रफ्तार से आ रहा था, बिरयानी के नाम पर 80 की स्पीड से निकला। उसके कहने का मकसद था कि आप आगे चलिए, पीछे से मैं आ रहा हूं, मेरी बीवी घर में है, उसका नाम बिरयानी है। इसने सोचा कि बिरयानी पकी है, बासी भात छोड़ करके आ रहा था। जब ये वहां पहुंचा तो उसकी बीवी ने कहा कि अभी खाना खाओगे या घी का इंतजार करें? बोला कि माशाअल्लाह, किस्मत बहुत अच्छी है कि चमनगंज पहुंचे, बिरयानी के साथ ऊपर से घी भी आ रहा है। इंतजार करने लगा। उसका मकसद था कि तुम अभी खाना खाओगे या मेरे शौहर घी के साथ खाना खाओगे, ये मकसद था।
शाम के टाइम में जब किसान दोनों बैल को हाथ में लेकर के आने लगा तो बैल का पेट खाली होता है, उसको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, तो कभी इधर झटका मारता है, कभी उधर झटका मारता है। एक बैल ने जोर से झटका मारा, उसके हाथ से छूट गया। जो बैल छूटा था उसका नाम लाठी था। तो वो अपनी बीवी से कहता है कि जल्दी से दौड़ करके आओ, मेहमान को पकड़ो, मैं लाठी को लेकर के आ रहा हूं। अब इस मेहमान ने सोचा कि घी के इंतजार में है, बिरयानी तो मिली नहीं है, इतनी लाठी पड़ेगी कि हड्डी पसली सब एक हो जाएगी। उसने सोचा कि आगे के दरवाजे से क्या निकलेंगे, पीछे के दरवाजे से निकल जाते। वो जो पीछे के दरवाजे से भागा, उसी रास्ते से बिल्ली भागी। तो बीवी ने उसके जोर से शोर किया कि ए चोर, तूने दूध का काम तमाम कर दिया। आस पड़ोस के लोगों ने सुन करके समझा कि ये भागने वाला यही चोर है। घेर करके ऐसा घूसा मारा कि हड्डी पसली सब तोड़ करके बिठा दिया। उसने सबसे कहा कि मारो जिसको जितना मारना है, तुम लोगों की गलती नहीं है, गलती हमारी है। हमको बिरयानी खा करके चला जाना चाहिए, घी का इंतजार नहीं करना चाहिए। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे। खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम। इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम। दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। बेशक भाई बेशक, बहुत खूब। मेरा लिहाज करके लोग तो बैठ गए, लेकिन अभी भी डर रहे हैं कि पता नहीं मूसलाधार बारिश न हो जाए।